चाहता पहले ऐसा ही काम होता था, जो आप लोग देख रहे हैं ना, ऐसे ही पहले काम होता था। पहला देखिए आप लोग, वर्क एट हाइट। हाइट पे आदमी जब चढ़ता है तो काम कैसे करते थे पहले, या गौर से देखिए यहाँ पे एक जो सबसे नीचे वाला आदमी खड़ा है, इसके पास देखिए ये कुछ नहीं है, इधर रेलिंग भी नहीं है, कुछ नहीं है, साइड से कोई सपोर्ट नहीं है, जरा सा ही बैलेंस खराब वो नीचे आएगा। इसको देखिए जो है उसके ऊपर वही जो टॉप में उन लोगों ने ना बेल्ट पहना है ना कुछ, हाइट पे विदाउट सेफ्टी काम कर रहे हैं। ये पहले ऐसा होता, लाउड नहीं है ऐसा। अभी सेकंड फोटो देखिए, पीपीज नहीं इनके पास, कोई भी पीपीज नहीं, विदाउट पीपीज ये लोग काम कर रहे हैं। थर्ड फोटो में देखिए लेडर नहीं है बढ़िया है चढ़ने के लिए, ये जो बांस का रहता है इसका कोई भरोसा नहीं, देखिए उसको रस्से से बांधा गया है और रस्सा कभी भी टूट सकता है, सरक सकता है। ये देखिए नो गार्ड रेल प्रोटेक्शन, मतलब कोई भी गार्ड नहीं हुए उसके फ्रंट में जो काम कर रहा है, थोड़ा सा बैलेंस खराब हुआ चला जाएगा। अभी पांचवा नंबर देखिए, यूजिंग पावर टूल्स, कुछ भी पीपीज वगैरह नहीं है इसका, कुछ भी नहीं है, सेफ्टी गार्ड कुछ नहीं, ना चश्मा है, ना फेस शील्ड है, ना हैंड ग्लोव्स, मतलब कुछ भी गार्ड कुछ नहीं है इसका। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिकल की, आज के डेट में भी ये कंडीशन मार्केटों में मिलता है। जो 6 नंबर फोटो आप देख रहे हैं, एक्सपोज इलेक्ट्रिकल वायरिंग, आज के टाइम में भी ये मार्केटों में देखा जा रहा है। गवर्नमेंट सुधार कर रही है, धीरे धीरे हो रहा है सुधार। फिर ये देखिए रिस्की पोजीशन, अनसेफ पोस्चर, ये देखिए रिस्क में काम ले रहा है, मतलब गलत तरीके से खड़ा हुआ है। ज़्यादा एक्सीडेंट अनसेफ पोस्चर से ही होता है। सस्पेंडेड लोड, अब ये ऊपर लिफ्ट किया गया है, नीचे इसके आदमी खड़ा है, मतलब वो उसका भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सस्पेंडेड लोड के नीचे कभी नहीं आना चाहिए। मैनुअल हैंडलिंग और हेवी लोड, ये देखिए ये सीमेंट की बोरी है, इसको उठाएगा और कंधे पे रख लेगा, तो ऐसा चाहिए। इससे क्या होगा अभी पता नहीं चला, यही एर्गोनॉमिक्स है, ये आपको चैप्टर में बताया जाएगा आगे। ये जो प्रक्रिया है इसको एर्गोनॉमिक्स बोलते हैं। अब देखिए पुअर हाउसकीपिंग ऑफ सेफ्टी साइनेज, यहाँ पे हाउसकीपिंग सही नहीं है, मतलब देखिए रास्ते में सब पड़ा हुआ है, आने जाने में दिक्कत है कोई। अब क्या करें, बहुत सारी जगह में लोग भी देखता हूँ, देख के उसको इग्नोर करके चले जाते हैं, टप के चले जाते हैं, नहीं हथौड़ी लेके साफ कर रहा होगा, तो ये गलत पॉइस्चर है, ऐसे इस कंडीशन में नहीं करना चाहिए। और कभी भी कोई चीज़ उठाया गया है, ऊपर लिफ्ट किया गया, तो उसके नीचे कभी भी नहीं आना चाहिए। और ये हेवी लिफ्टिंग नहीं करना चाहिए, इससे क्या होगा अभी पता नहीं चलेगा, आज से 10 साल 8 साल 5 साल के बाद बॉडी को पता चलेगा। हाउसकीपिंग यहाँ देखिए कितना गंदा है, तो हाउसकीपिंग तो कंपलसरी होना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को इसके माध्यम से मैंने बता दिया। अब चलते हैं टॉपिक में, टॉपिक में आगे चलते हैं क्या है दोस्तों। अभी हम लोग है सुरक्षा की खोज, सुरक्षा की खोज कब हुई थी। देखिए सेफ्टी तो हम लोग बोलते हैं, बहुत लोगों को सेफ्टी का मीनिंग भी पता नहीं होगा। तो सेफ्टी एक ऐसा ये है कि सेफ्टी हमारे घर से शुरुआत होती है, और इसकी खोज कैसे हुई वो मैं आपको शॉर्टकट है। तो 1802 ईस्वी में देखा गया कि भाई सेफ्टी ऐसे ऐसे होता है, क्योंकि इसके पहले काम काम वगैरह तो होता ही था हर जगह, लेकिन लोग को ये नहीं पता था इसमें सेफ्टी भी होता है, और सेफ्टी की वजह से लोग कोई जान नहीं बचती। तो 1802 ईस्वी में इंग्लैंड में पहली बार देखा गया। उसमें क्या ही मतलब मजदूरी ज़्यादा करते, उस समय खाने को नहीं होता था, तो दिक्कतें थी, तो मजदूरी करते थे बच्चे भी बड़े भी। तो बच्चों को तो उतनी समझ नहीं होती है, तो इसलिए ज़्यादा बच्चों से ही हादसा शुरू हुआ। फिर उसके बाद से 1802 ईस्वी में पाया गया भाई ये हादसा हो रहा है। फिर 1913 ईस्वी में नेशनल सेफ्टी काउंसलिंग बनाया गया, जो कि अमेरिका के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया। भाई सेफ्टी की एक संस्था बनाई गई अमेरिका में, मतलब तो उस समय ये आया माइंड में कि सेफ्टी की संस्था बनी 1913 ईस्वी में, कि भाई नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने देखा भाई एक्सीडेंट बहुत हो रहा है, इसको रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए। उन्होंने एक ये बनाया, तरीका बताया लोगों को, भाई ऐसे ऐसे हम लोग इसको अनसेफ एक्ट को रोक सकते हैं। तो वो हेनरिच के द्वारा ही 1931 में तरीका बताया गया। अमेरिका ने तो ये बोला, और 1913 ईस्वी में अमेरिका ने तो ये कहा कि भाई सेफ्टी भी फॉलो करना है, नहीं तो हादसाएं होते रहेंगे, इसलिए कि भाई सेफ्टी ऐसे फॉलो करना है। तो हेनरी का सिद्धांत, वो आगे हम लोग हेनरी का सिद्धांत भी बताएंगे। 1931 में बताया गया ये स्टेप फॉलो करेंगे तो सेफ्टी
फॉलो होगी और किसी को घटना नहीं होगी। फिर 1948 में भारत कहाँ पीछे रहने वाला था, भारत भी पीछे नहीं रहने वाला, ये सारे लोग आए। फिर 1948 में, 47 में तो देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त, 48 में काम तो पहले से चल रहा है। मान ली कंस्ट्रक्शन काम तो आज तक रुका ही नहीं, पूरी दुनिया का जब से निर्माण हुआ है तब से काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। तो कंस्ट्रक्शन का काम आज तक रुका ही नहीं। तो 1948 में कंस्ट्रक्शन में हाँ 1948 में हमारे यहाँ भारत में भी ये लागू किया गया, संसद द्वारा पारित किया गया। हमारे यहाँ चूँकि सारी चीज़ें संसद से ही पारित होती हैं, तो हमारे यहाँ लागू किया गया 1948 में कि भाई सेफ्टी ये फॉलो करना है। फिर 1970 में एक कानून बनाया गया, ओसा जिसको बोलते हैं हम लोग, बहुत बार डिग्रियां भी होंगी, ओसा, आईओस। तो ओसा बनाया गया। ओसा का मतलब होता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये ओसा का एक स्टैंडर्ड बनाया गया। भाई ये स्टैंडर्ड है नहीं तो बता दिए 4-5 कारण, अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन, नियर मिस, है ना, एक्सीडेंट, फिर लास्ट में फैटल, ऐसे करके उन्होंने 5 कारण बताया। भाई ये कारण होता है तो इसको रोकना है। लेकिन उसमें क्या क्या इम्प्लीमेंट करना है, वो ओसा एक कानून आया यूएसए के द्वारा, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, स्थापना हुई 1970 में। 70 में बताया कि भाई आपको हाइट पे चढ़ना है तो बेल्ट पहनना है, ठीक है, इसके फोल्डिंग सर्टिफाइड होना चाहिए। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके फोल्डिंग सर्टिफाइड होना चाहिए, बेल्ट पहनना है, तो ये सारा चीज़ सिद्धांत बताया गया। अच्छा, हॉट वर्क करना है तो उसके लिए परमिट होना चाहिए, उसके लिए प्रॉपर फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, ये अपने रनिंग वाटर होस होना चाहिए, ब्लैंकेट होना चाहिए। ये सारा मतलब प्रोसीजर ओसा के स्टैंडर्ड में बनाया गया। ठीक है, तो दोस्तों अब आगे चलते हैं। अब ये देखिए, सुरक्षा जरूरी क्यों है, सुरक्षा जो है वो जरूरी क्यों है, सुरक्षा तो जरूरी क्यों है, ये एक बहुत बड़ा ये विषय है। सुरक्षा जरूर, सुरक्षा तो हम बोलते हैं ना, सुरक्षा हमको करना है फॉलो, लेकिन भाई जरूरी क्या है, सुरक्षा का महत्व क्या है। देखिए, सबसे पहले तो इंसान की बात करें, नॉर्मल भाषा में इंसान इंसान के लिए सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सबसे पहले तो आदमी को ये सोचना चाहिए कि सुरक्षा सिर्फ हमारे लिए, हम अपने लिए कर रहे हैं, दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर एज ए सेफ्टी प्रोफेशन अगर किसी को, अगर कोई पूछ दिया आपसे सुरक्षा जरूरी क्यों है, तो उनको समझाना है 4-5 जो यहाँ पॉइंट दिया गया ना, अनमोल जीवन की रक्षा, कानूनी अनुपालन, भारी अनुपान से बचाव, कर्मचारियों का मनोबल, वैश्विक प्रतिष्ठा। पहले मोटिवेशन में बोलना है कि भाई सुरक्षा पहले खुद का करो, क्योंकि अगर आप सुरक्षित हैं तो कोई और सुरक्षित होगा, और हमारे पीछे और लोग भी, उनको मोटिवेट करना है, बताना है कि हम जब काम करना है तो सिर्फ हम ही नहीं है, हमारे पीछे और लोग भी, हमारे बच्चे, हमारी फैमिली, हमारी वाइफ, हमारे माँ बाप, सब लोग हैं। तो पहले अपनी सुरक्षा ही जरूरी है, उसके बाद से दूसरे के देखना है, पहले अपना देखना है। उसके बाद आता है कानूनी अनुपालन। कानूनी अनुपालन मतलब मान लीजिए, सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, 1 मिनट। किसी घर में गए आप, मान लीजिए किसी घर में आप काम करने के लिए गए, आप मतलब काम करने के लिए जा रहे हैं, तो उसके घर का क्या रूल है, क्या नियम, वो तो आपको पता नहीं है। इसीलिए ये कानूनी अनुपालन ये है कि जहाँ पे भी आप काम करें तो उसके अनुसार ही करना है। उसके अनुसार मतलब ये नहीं कि भाई वो ये उसके अनुसार नहीं है, वही ओसा स्टैंडर्ड जो बनाया गया है, क्योंकि कंपनी में आप जाएं काम करने तो ओसा स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है। तो ओसा स्टैंडर्ड के अनुसार ही हमको काम करना है, अदरवाइज नहीं करना। उसमें अगर दिया गया है भाई कुछ भी जो स्पेसिफिक पीपी काम से रिलेटेड वो पहनना है, मतलब पहनना है, तो वो चीज़ फॉलो करना है, उसलिए कानून का अनुपालन करना है। ठीक है, तीसरा है भारी आर्थिक नुकसान से बचाव। अब देखिए, जो मैं 2 बातें बताया ना आपको, ये वर्कर्स को हमको समझाना है, वर्कर्स हो या आपका साइड पे माने जो आपका सीनियर पर्सन है, ये अपना प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया या इंचार्ज हो गया, ये जो भी होगा, उनको एक चीज़ समझाना है कि ये चीज़ उनको पहले बताना है। ठीक है, उसके बाद से देखिए भारी आर्थिक नुकसान से बचाओ। देखिए, इसमें भारी आर्थिक नुकसान आदमी का भी होगा, ठीक है, मशीनरी का भी होगा। एक्सीडेंट सिर्फ आदमी का नहीं होता है, मशीनरी का भी होता है।
अब मान लीजिए अगर कोई जैसे आप किसी को मोटिवेट करें, अपने इंचार्ज को, अपने मैनेजर को या अपने सीनियर्स को, तो उनको बताना है, ये पहले तो ये बात बताना है सर उसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। दूसरा, डिसिप्लिन अगर उसको नहीं फॉलो करेंगे तो ये आर्थिक नुकसान हो सकता है। ये जो ये तीसरा पॉइंट है कि अगर उसको पहले तो ये समझाना है, एक्सप्लेन करना है कि जो आदमी काम करे उनको तो ये करना है भाई, अपना पीपी फॉलो करो। अगर वो नहीं करता है, हाँ, फिर ये आर्थिक नुकसान हो सकता है। वो इंसान के रूप में भी हो सकता है और वो मशीनरी के रूप में भी हो सकता है। तो दोनों चीज के रूप में हमारा नुकसान हो सकता है। तो ये उसको एक्सप्लेन करके समझाना है। फिर चौथा है कर्मचारियों का मनोरंजन। ठीक है, ये सब जब हो फिर उसके बाद से उनको मनोरंजन भी करना है, ताकि वर्कर जो जो काम किए, जो अच्छे से काम किए उसको गिफ्ट दे दें, जो थोड़ा और अच्छे से ये किया उसको थोड़ा कुछ ये प्रोत्साहन दे दें, कुछ खिलाएं पिलाएं, तो उनका मनोबल बड़ा रहेगा और वो तनाव मुक्त होंगे कि चलो हमको हम तो यहाँ काम करें, यहाँ तो मिलता है ये सब, मतलब खाने पीने को मिलता है, गिफ्ट मिलता है, बहुत अच्छी कंपनी है या बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो ये सब चीज़ें करना चाहिए। फिर उसके बाद से व्यवसायिक प्रतिष्ठा, और ये भी समझाना है, अपनी का सारा प्रोसीजर फॉलो कर रही है लेकिन कंपनी अगर नहीं मानती तो उनको ये भी समझाना है कि सर व्यवसायिक प्रतिष्ठा भी बचाना है। अगर आपके कंपनी में या आपके साइट में कहीं कुछ भी एक एक्सीडेंट भी होता है ना, तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है सबको। पहले तो आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, उसके बाद से मार्केट में नाम खराब होगा, फिर कोई काम करने कोई लेबर आपके पास नहीं आएगी। तो ये पांचों चीज़ें महत्व हैं। ये चीज़ें जो है, जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये एम्प्लॉय को, अपने जो सीनियर्स हैं उनको समझाना है। वो लोग नहीं बोलते नहीं नहीं हमको तो काम चाहिए भाई, सेफ्टी से हमको मतलब नहीं है, हमको काम नहीं मिलेगा तो कंपनी हमको ये कर देगा वो कर देगा। लेकिन अगर उनको ये भी मोटिवेट करना है, लेकिन अगर कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ ऐसा हो गया तो वो तो इससे ज़्यादा नुकसान होगा ना हमको। तो ये चीज़ भी उनको मोटिवेट करके बताना है, वर्कर्स को भी और अपने एम्प्लॉय को भी, और अपने जो लोग कंपनी भी समझाई भाई ये प्रोसीजर है, सेफ्टी जरूरी इसलिए है। और अपने जो सीनियर्स उनको ही बताइए ऐसे। तो ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करना है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं सुरक्षा के बुनियादी सिद्धांत। सिंपल सा है, इसके सिद्धांत क्या है, सिंपल है। हजार आइडेंटिफिकेशन, पीपीज और सेफ्टी ट्रेनिंग, सिंपल 3 वर्ड याद रखिए। हजार्ड को आइडेंटिफाई करना मतलब पहचान करना, दूसरा पीपीज प्रॉपर पहनना, जो भी पीपीज वो पहनना, और तीसरा है ट्रेनिंग देना आदमी को। तो क्या है, 3 सिद्धांत हैं, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी। 3 सिद्धांत हैं, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, पीपीज, तीसरा ट्रेनिंग। बस ये 3 सिद्धांत हैं। हजार्ड आइडेंटिफिकेशन साइट पे आप जाएं तो हजार्ड का पहचान आपको एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल होना चाहिए, भाई ये हजार्ड है। देखिए जो लोग जॉब करते हैं ना उनको पता नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस है, उनको कंटिन्यू वही चीज़ देख रहे हैं। आप भी अगर कंटिन्यू वही चीज़ अगर देख रहे हैं ना तो आपको पहचान नहीं होगी। और जो एक सेफ्टी प्रोफेशनल वो देख के वो जैसे जाएगा साइट पे उसको पता चल जाए भाई ये हजार्ड हो सकता है। जैसे सिंपल से मैं बता रहा हूँ, एक पाइप है रास्ते में, आदमी का मूवमेंट है वहाँ से आने जाने का, तो वर्कर्स भी है या जो भी है जो काम करे तो आएगा जाएगा, तो उसको क्या करेगा, टप के क्रॉस करके चला जाए। एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल अगर साइड पे गया तो उसको दिख गया भाई ये पाइप है, तो उसके माइंड में होना चाहिए, थिंक एक्ट होना चाहिए कि भाई ये पाइप है, हम इसे पैर रखेंगे स्लिप करके गिर सकते हैं। अरे 20-10 आदमी गया, 11वां आदमी पक्का उस पर पैर रख देगा। हो सकता है किसी का ध्यान नहीं हो सकता है किसी का कुछ हो, तो ऐसे कर 11वां आदमी रख दो। एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल हजार्ड का पहचान होना चाहिए। ठीक है, के लिए सबको उत्साहित करना है, बोलना भाई ये अनिवार्य है, अगर ये नहीं पहन सकते तो आप काम नहीं करना है। फिर बीच बीच में ट्रेनिंग देना है काम के बारे में, कुछ कुछ ये जैसे मान लीजिए कि हाउस कीपिंग का दे दीजिए, वर्क एट हाइट का दे दीजिए, कोल्ड वर्क का, हॉट वर्क का, ऐसे बीच बीच में ट्रेनिंग में देते रहना है। ठीक है दोस्तों, आज तो एक चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया, हिस्ट्री ऑफ सेफ्टी। ठीक है दोस्तों, आज तो आज मेरा मान लीजिए ये शुरुआती किया हूँ रिकॉर्डिंग क्लास, आज पहला दिन था,
तो जो भी मैं रिकॉर्डिंग क्लास डालूंगा ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, 15-20 मिनट आधे घंटे के डालूंगा, ताकि आप लोग इतना टाइम अपना निकाल के इसको देख सकें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।